स्वागत है। आज हम एक ऑडियो बुक के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं जी। ये अनुशासन और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी आदतों के बारे में है। मकसद ये समझना है कि कैसे लगातार लगे रहना बिना मोटिवेशन के भी कामयाबी दिला सकता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो हमारी इस बातचीत का मकसद है उन मेन आइडियाज और तरीकों को समझना जो अनुशासन को सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम, एक पहचान बनाते हैं। चले शुरू करें। जरूर। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है काफी चौंकाने वाली हो सकती है वो ये कि किताब कहती है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। सजा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का अपग्रेड है। मतलब ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने जैसा है। अच्छा। किताब का तर्क है कि मोटिवेशन पर टिके रहना वो तो ऐसा है जैसे रेत पर घर बनाना। हाँ, वो तो भरोसेमंद नहीं होता। बिल्कुल अविश्वसनीय और टेम्पररी। प्रेरणा हो तो अच्छा है, पर असल लोग जो लगातार काम करते हैं वो इसके भरोसे नहीं बैठते। वो इसे बोनस मानते हैं, फाउंडेशन नहीं। ये शायद आम सोच से थोड़ा अलग हो। ये बात दिलचस्प है कि इसे सजा नहीं अपग्रेड कहा, पर असल में वो सजा जैसा महसूस ना हो उसके लिए क्या करना है। क्या यहीं पर वो सिस्टम वाली बात आती है? क्योंकि प्रेरणा तो जैसा आपने कहा आती जाती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर सिस्टम काम आते हैं। मतलब प्रेरणा हो या न हो, आपका सिस्टम चालू रहता है। किताब में कई मिसालें हैं, जैसे रोज एक ही टाइम पर वर्कआउट फिक्स कर लेना, या ईमेल चेक करने से पहले मान लीजिए 500 शब्द लिखने का नियम। अच्छा, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो स्ट्रक्चर हैं, वो ढांचे हैं जो आपको मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, मतलब वो आपको धक्का देते हैं। बिल्कुल। और सिस्टम जो है ना, वो फैसले लेने की जो थकान होती है उसे कम करते हैं। सही काम करना लगभग ऑटोमेटिक सा बन जाता है। तो घर्षण कम हो जाता है। एकदम। फ्रिक्शन कम करके अनुशासन को आसान बनाते हैं। और अनुशासन को आसान बनाने का शायद एक और तरीका है अपनी सोच बदलना। किताब में मैंने पढ़ा कि वो नतीजों के बजाय पहचान बदलने की बात करते हैं। ये क्या है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। आउटकम गोल्स से हटकर आइडेंटिटी गोल्स पर फोकस करना। आइडेंटिटी गोल्स। हाँ, किताब समझाती है जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है, ये सोचें कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है और कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। अच्छा, मतलब अपनी पहचान ही बदल दी। बिल्कुल। ये पहचान पर आधारित आदत बनाना है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका व्यवहार खुद ब खुद उसके साथ चलने लगता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि आप वैसे हैं। हाँ, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति हैं। ये एक अंदरूनी बदलाव है। तो ये जो सोच है कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं ये असल में विल पावर की जो लड़ाई होती है उसे काफी कम कर देती होगी। बिल्कुल। लेकिन कई बार इस पहचान को बनाने में एक रुकावट आती है, वो है सब कुछ परफेक्ट करने की इच्छा। इसके बारे में किताब क्या कहती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब साफ कहती है कि परफेक्शनिज्म मतलब पूर्णतावाद वो तरक्की का दुश्मन है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। और यहीं पर छोटी लगातार जीतों का, स्मॉल विन्स का महत्व आता है। स्मॉल विन्स? हाँ, ये छोटी जीतें चाहे वो परफेक्ट न भी हों, वो आपको मोमेंटम देती हैं, गति बनाती हैं। अच्छा। किताब में रोज की प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू साइकिल का जिक्र है। हाँ, मतलब रोज योजना बनाओ, काम करो और फिर देखो क्या हुआ। हाँ, हाँ। हर रोज की छोटी सी तरक्की चाहे कितनी भी मामूली लगे, आपको आगे बढ़ाती रहती है। और मजे की बात यह है कि ये छोटी जीतें दिमागी तौर पर भी हमें और सफलता के लिए तैयार करती हैं। गति बनाए रखना तो जरूरी है, पर दिन में करने को 100 चीजें होती हैं। फोकस कैसे बनाए रखें, ध्यान कैसे टिकाएं? क्या किताब इसमें कुछ मदद करती है? हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए वो कहते हैं रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन जरूरी है। मतलब निर्मम प्राथमिकता तय करना। रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, किताब में आइजनहावर मैट्रिक्स का जिक्र है, शायद आपने सुना हो। हाँ, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला। वही। कामों को उनकी जरूरत और महत्व के हिसाब से बांटना। अभी करें, शेड्यूल करें, किसी और को दें या बिल्कुल हटा दें। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, किताब मल्टीटास्किंग को एक भ्रम बताती है। कहती है ये असल में हमारी प्रोडक्टिविटी घटाता है। ओह, ये तो उल्टा है जो लोग सोचते हैं। बिल्कुल। असली ताकत है डीप फोकस में, एक समय में एक जरूरी काम करने में। फोकस के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत जरूरी लगती है, वो है एनर्जी, ऊर्जा। मतलब समय हो भी पर अगर एनर्जी ना हो तो फिर अनुशासन कैसे रहेगा? एकदम सही पॉइंट है।
ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना टाइम मैनेजमेंट। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि अगर ऊर्जा नहीं है तो समय होने का भी कोई फायदा नहीं। सही बात है। पर्याप्त नींद, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सही खाना पीना और हाँ, बीच बीच में आराम करना, ये सिर्फ सेहत के लिए नहीं है, ये अनुशासन बनाए रखने के लिए फ्यूल है, ईंधन है। किताब के मुताबिक जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को एक्टिवली मैनेज करते हैं, जैसे किसी मशीन की देखभाल करते हैं। लेकिन अनुशासन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए तो होता नहीं। जब मुश्किलें आती हैं, प्रेशर बढ़ता है, तब क्या? तब कैसे टिके रहें? बिल्कुल, यहीं पर बैटल प्रूफ हैबिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। बैटल प्रूफ हैबिट्स यानी ऐसी आदतें जो दबाव में, मुश्किलों में भी टिकी रहें। इसका एक अहम हिस्सा है मिनिमम वायबल डिसिप्लिन। मिनिमम वायबल डिसिप्लिन, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब हालात बहुत मुश्किल हो तो अपनी रूटीन को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसे छोटा कर दें। अच्छा, जैसे अगर आप रोज 30 मिनट दौड़ते हैं पर किसी दिन बिल्कुल टाइम नहीं है या हिम्मत नहीं है तो पूरी तरह छोड़ने से बेहतर है सिर्फ 5 मिनट दौड़ लें। इसे नेक्स्ट प्ले मेंटालिटी कहती है। नेक्स्ट प्ले मतलब गलती हुई, सीखा, अब आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। तो ये सब कुछ सिस्टम, पहचान, प्राथमिकता, एनर्जी, मुश्किलों में टिके रहना, इन सब के जड़ में क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक साथ रखती है? वो है पूरी जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी। हाँ, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। किताब में एक मिरर टेस्ट का जिक्र है। मिरर टेस्ट? हाँ, मतलब शीशे में खुद को देखकर पूछें, क्या आप उस इंसान की इज्जत करेंगे और उसे फॉलो करेंगे जो आप तब होते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता? वाह, ये तो गहरा सवाल है। जी। आखिरकार किताब का तर्क है कि अनुशासन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि ये खुद से किए गए वादों को निभाने के बारे में है। तो कुल मिला के इस ऑडियो बुक से ये समझ आता है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में होती है या नहीं होती। ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। ये माइंडसेट, सिस्टम, छोटी जीतें, फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट, मुश्किलों से जूझने की क्षमता और पूरी जिम्मेदारी लेने से बनती है। एकदम सही। ये सिर्फ नतीजे पाने के बारे में नहीं है, बल्कि वो इंसान बनने के बारे में है जो अपने वादे निभाता है, खासकर वो वादे जो उसने खुद से किए हैं। ये खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का रास्ता है असल में। और जाते जाते किताब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ती है ना? हाँ, एक बहुत पावरफुल सवाल। वो ये कि अगर कोई इंसान अपने आप से किए गए हर वादे को निभाना शुरू कर दे तो वो क्या बन सकता है? ये शायद एक तरह का खुला निमंत्रण है खुद के उस बेहतर संस्करण से मिलने का जो अनुशासन के उस पार इंतजार कर रहा है। सही है।